देश बड़े आर्थिक संकट की ओर जा रहा है। थोड़ा ऊपर ले। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश यात्रा के ऊपर है। सोना मत लेना चाहिए उनको, लेकिन ऐसी हालात क्यों आए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आज डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, सोने की बात कर रहे हैं, विदेश यात्राओं पर बैन लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार फेल हो चुकी है। आज अमेरिका हिंदुस्तान को आदेश देता है कि आप रूस से 1 महीने के लिए आप खरीद सकते हो। क्या कोई स्वतंत्र देश के ऊपर कोई आदेश हो सकता है कि हम गुलाम हैं? हमारा देश तो आत्मनिर्भर है, कभी हमने सर झुकाया नहीं किसी के सामने। इसलिए आज ऐसे हालात हो गए हैं कि प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हो। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने आज हरियाणा भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने जींद में भी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में किए गए इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत कई नेता शामिल हुए और इस दौरान भाजपा सरकार को जमकर घेरा गया। राव नरेंद्र ने कहा कि हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज और सरेंडर हो गए हैं, जिसका खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, देश बड़े आर्थिक संकट की ओर जा रहा है। थोड़ा ऊपर ले। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश यात्रा के ऊपर है। सोना मत खरीदो। तो इस तरह की जो सलाह दी गई है, वो सलाह अच्छी बात है, मानना चाहिए उनको, लेकिन ऐसी हालात क्यों आए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आज डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, सोने की बात कर रहे हैं, विदेश यात्राओं पर बैन लगाया जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार फेल हो चुकी है। आज अमेरिका हिंदुस्तान को आदेश देता है कि आप रूस से 1 महीने के लिए आप खरीद सकते हो। क्या कोई स्वतंत्र देश के ऊपर कोई आदेश हो सकता है कि हम गुलाम हैं? तो ये सब देश के लोगों को बड़ा भारी इस बात का दुख है कि हमारा देश तो आत्मनिर्भर है, कभी हमने सर झुकाया नहीं किसी के सामने। इसलिए आज ऐसे हालात हो गए हैं कि प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हो गए, सरेंडर हो गए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और तमाम हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। बीजेपी के मंत्री और विधायक साइकिलों पर यात्रा कर रहे हैं, आपको हमारे यहाँ महंगा, जबकि अमीन ने दिया रुपये ही वो सस्ता दे रहे हैं, हम महंगा बेच रहे हैं। बात ठीक है, आपने कहा, 2 बातें पसंद करी। एक हमारे साथियों ने की, अभी आपने पूछा साइकिल पे। देखिए, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, हमें कोई फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ साइकिल पर चल के जाता हूँ, उससे क्या होगा, आगे गाड़ी में बैठ लूंगा। हमें अच्छी बात है, देश के संकट में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए। ये जो आपका वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहिए। और एक प्रश्न आपने पूछा अभी पड़ोसी देशों की बात, बिल्कुल सही बात है कि भारत से पेट्रोल डीजल बाहर जाता है पड़ोसी मुल्कों में और वो सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है, क्योंकि हमारे ऊपर टैक्स ज्यादा लगा रखा था अपनी सरकार ने। हमारी ये मांग थी, जब कच्चे तेल का भाव कम हुआ तो देश के लोगों को 30, 35, 40 रुपए लीटर और सस्ता होना चाहिए था, लेकिन हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन की तरफ हिसाब से कमाई की गई और आज जब ये हालात आ गई तो रेट बढ़ाने लग रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसकी गौर शब्दों में। राव नरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि देश में आर्थिक तूफान आ रहा है, जिसमें कुछ नहीं टिकेगा और देश की जनता का भारी नुकसान हो जाएगा। राव नरेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 12 सालों में जो भी कहा वो सच हुआ, क्योंकि राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता हैं और हालात जानकर ही वह कोई बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों से अपील करके खुद पीएम मोदी विदेशी यात्राओं पर निकल गए हैं और देश में भाजपा के नेता व मंत्री समस्या का समाधान निकालने की जगह साइकिल चलाने का दिखावा कर रहे हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।